वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 18 मई 2022 है और आप क्रिप्टो मौलवी चैनल देख रहे हैं। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपनी वीडियो के अंदर कोशिश करता हूं कि शॉर्ट टाइम के अंदर बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूं। प्राइस प्रेडिक्शन में कोशिश करता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ, सेंटीमेंट के साथ और उसके अलावा फंडामेंटली और ऑन चेन एनालिसिस शामिल करके कोशिश करता हूं कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको ये इसकी जो है ना वो इसके साथ जो है प्राइस प्रेडिक्शन करूं। और मेरे ख्याल से अगर आप ये सारे नॉलेज इकट्ठे करते हैं तो आप बेहतर तरीके से बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन के साथ ही बाकी कॉइन्स का भी लिंक है, तो अगर आपको बिटकॉइन का अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्राइस इसकी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो जो है वो आप बाकी जो आल्ट कॉइन है उसमें भी आप बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बिटकॉइन की प्राइस को, तो बिटकॉइन की सपोर्ट जो है वो 29,000 के पास है। ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, ईयरली सपोर्ट है हमारे पास और पिछले एक साल से ये हमारी सपोर्ट बनी हुई है। पिछले साल मई जून और जुलाई में ये यहाँ तक प्राइस आई थी, लेकिन दोबारा से ऑल टाइम हाई इसने बनाया है। तो अभी दोबारा इस प्राइस पे आया हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अभी जो मैक्रो इकनॉमिक्स चेंजेस हो रहे हैं, डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है और डॉलर की जो इंडेक्स की प्राइस बढ़ी हुई है, इस वजह से जो है वो सारी पूरी दुनिया की मार्केट्स जो हैं वो प्रेशर के अंदर हैं इसकी वजह से। तो जैसे ही डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, तो जो बाकी मार्केट्स की प्राइस है वो नीचे गिर जाती हैं। तो मैंने कल तो कहा था कि ये अगर तो ये जो 103.82 की प्राइस है, अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज होती है तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आ गई है, हालांकि इसकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी नीचे है। और अब देखें कि आज भी इसने तकरीबन इसी प्राइस को टच करके और दोबारा से ये जो कैंडल है, डेली की कैंडल डॉलर इंडेक्स की, ये नीचे आई है। तो अगर तो मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि अगर वीकली जो कैंडल है जो कि जुमे को बनेगी, जुमे हफ्ते को बनेगी, तो अगर तो ये क्लोज़ होती है इस प्राइस से नीचे तो शायद जो बिटकॉइन की प्राइस है कुछ ना कुछ अप्रिशिएट लाजमी हो। अब उसके अलावा हम देखते हैं कि जी बिटकॉइन की डामिनेंस जो है वो इस टाइम 44.75 चल रही है, काफ़ी ज़्यादा है। आल्ट कॉइन भी जो है जो बिटकॉइन के अलावा कॉइन है वो भी काफ़ी प्रेशर में उनकी प्राइस लग रही है। इस तरह जो देखें आप, डॉलर इंडेक्स से अब नीचे आता है तो ऊपर जाता है तो जो दुनिया की मार्केट हैं वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं। जो ये जो SPX है, S&P 500 है, ये टॉप 500 कंपनीज़ हैं अमेरिका की। इनके जो वैल्यू है, ये सब की ही वैल्यू तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोब हो गया, जितनी भी टेस्ला हो गया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अमेरिका के अंदर 500, उनकी वैल्यू भी नीचे आ रही है। इसी तरह आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, KSE 100 इंडेक्स है, वो भी इसकी वैल्यू जो है वो 43,000 पे आज थोड़ी सी अप्रिशिएट हुई है, लेकिन ओवरऑल जो है वो इसकी वैल्यू डाउन ट्रेंड के अंदर ही आप देखें तो ये यहाँ डाउन ट्रेंड में ही है। इस तरह अगर हम ये ट्रेडिंग इकनॉमिक्स का मैंने चार्ट खोला हुआ है, तो इसमें अगर हम यहाँ से फोरकास्ट देखते हैं इसका कि आइंदा क्या हो सकता है, तो ये आइंदा भी हमें ये बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड ही इसका रहेगा टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो। अगर तो कोई पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो ख़त्म हो जाती है तो शायद ये जो है वो नीचे आना ख़त्म हो जाए। तो KSE 100 इंडेक्स, जिस तरह S&P 500 टॉप 500 कंपनीज़ होती हैं अमेरिका के अंदर, इस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो टॉप 100 जो कंपनियां हैं वो आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं। ये मैंने वेबसाइट है psx.com PK यहाँ से निकाली है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। इन्होंने स्पेशली कैटेगराइज़ किया हुआ है केमिकल की कंपनीज़ कौन कौन सी रजिस्टर्ड हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग की कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड हैं, इंश्योरेंस की कंपनी कौन कौन सी रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ से आप इनकी जो भी आपकी मुतलका फील्ड है वहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो मिसाल के तौर पे मेरा जो ये तो जो क्रिप्टो करेंसी है तो पार्ट टाइम है, मेरा असल जो बिज़नेस है वो आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन का है। तो यहाँ से मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ तो कि जो अच्छी सीमेंट है या जो अच्छा
ग्लास डोर जो ग्लास है वो कौन सी कंपनी की है। तो हम तो फ़िलहाल यहाँ पर बेस्ट पे यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ से वैल्यू कर सकते हैं, शो ये चेक कर सकते हैं। 135 इसकी प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस है। तो ये भी 0.02% जो है अप्रिशिएट इसकी वैल्यू हुई है। तो इस तरह बाकी सीमेंट भी आप चेक कर सकते हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या है। इसी तरह ये आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप ये कंपनी चेक करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो कि कौन सी जो कंपनी या बैंक वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, वो कौन सी बेहतर है। जिस तरह ये बैंक्स हैं, बैंक्स आप देखें, जो मीज़ान बैंक है, इसकी शेयर की प्राइस बाकी बैंकों से काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। मीज़ान बैंक 1.43% इसकी जो है वो शेयर की प्राइस बढ़ी है। इसी तरह जो इंजीनियरिंग में भी आप चेक कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र है, फूड है, ग्लास है। ग्लास के अंदर जो है हम तारिक ग्लास यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसके अलावा जो ये गनी के गिलास हैं, ये भी बड़े अच्छे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो 113 प्राइस जो है वो तारिक ग्लास की है। तो इस तरह आप अपनी फील्ड के चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है, और आप अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप उससे वही कंपनी जो बेस्ट है वो अपनी बिज़नेस के अंदर यूज़ करके अपने बिज़नेस को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जो कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम देखें टॉप 100 जो करेंसीज़ हैं, उसमें चिलीज़ कंपनी ने चिलीज़ टोकन ने 7.75% जो है वो अप्रिशिएट इसने प्राइस की है। तो इस तरह जो सबसे ज़्यादा जो प्राइस गिरी है वो KDA की गिरी है, GMT की गिरी है। तो चिलीज़ ये जो फ़ैन टोकन है इस पे लिस्ट होते हैं। तो ये जो चिलीज़ है, ये प्राइस इसकी अप्रिशिएट अच्छी पली हो सकती है, और जो फ़ैन टोकन है उसकी भी जो प्राइस अच्छी खासी जो है ना वो बूम कर सकती हैं। जब वर्ल्ड कप नज़दीक आएगा फुटबॉल का, आप उस पर नज़र रखिएगा। मेरी जो है ना राय ये है कि शायद उसमें जो है वो अप्रिशिएट हो सकती हैं। बाकी मैं PSX के बारे में मज़ीद जो है ना वो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा हूँ। जैसे मज़ीद जो है मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी ये काफ़ी ये बेहतर होगा। इसी तरह जो सामा मनी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये सामा मनी सामा ही TV का ये फाइनेंशियल पेज है, यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो इन्होंने 4 घंटे पहले जो है वो एक पोस्ट शेयर किया कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। तो आप देखें जो रुपए की कदर है वो तेज़ी से गिरती जा रही है। इवन जो है, क्योंकि जो गैर यकीनी सूरत हाल है, या फिर मैं समझता हूँ कि जो आलमी सूरत हाल है, आलमी सतह पे जो रिसेशन हो रही है, उसकी वजह से जो है वो ये यहाँ पर ये मसला बना हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज भी गिर रही है। उसके अलावा जो है वो जो करेंसी की प्राइस है पाकिस्तान की, वो भी गिरती जा रही है। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इस पेज को भी फॉलो कर लें आप, और आपको उम्मीद है कि काफ़ी से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब भी ये ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं तो उनका पीछे से मकसद यही होता है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट आपकी है फाइनेंशियली, तो आप मोहतात हो जाएं और अपना जो है वो रिस्क मैनेज कर लें। इसी तरह अगर आप रिसेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो सैयद अली बुखारी एडमन हैं, इन्होंने जो है वो रिसेशन के बारे में तहरीर लिखी है। आप हमारे पेज सर्च करें फेसबुक पे क्रिप्टो मौलवी, तो आप क्रिप्टो मौलवी पेज यहाँ पर लिखेंगे तो आपको हमारी पहली पोस्ट नज़र आ जाएगी। इसको आप अगर चाहें तो पेज लाइक भी कर सकते हैं। इसके बारे में आप देखें कि जो रिसेशन का पीरियड है, यानी कि जो मार्केट में से पैसा निकल रहा है, मार्केट डाउन जा रही हैं, तो ये कितनी डाउन जा सकती हैं, कितने अरसे तक डाउन रह सकती हैं, अब कब जाएंगी, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में आपको ये मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको पता लग जाएगा कि कब तक ये मार्केट जो है वो डाउन रहती हैं। इसी तरह चाइना जो है ना हर 6 महीने साल बाद जो है वो बैन लगा देता है माइनिंग के ऊपर, लेकिन अभी भी चाइना जो है वो लार्जेस्ट सेकंड जो माइनिंग हब है वो चाइना ही है, और 21% इसने जो है वो ग्लोबल जो है वो इसने हिस्सा यहाँ पर डाला हुआ है माइनिंग के अंदर। इस तरह अगर आप देखें तो मेटा जो फेसबुक यानी कि इसने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फिल की है मेटा पे के नाम से, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे जो है ये भी क्रिप्टो में एंटर होने जा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म इस तरह का शो करने जा रहा है। लेकिन अगर कोई इस तरह का आपको टोकन मिलता है मेटा पे के नाम से कॉइन मार्केट कैप पे कहीं भी, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें जब तक फेसबुक प्रॉपर इस जो है ना वो ये सर्विस लेके नहीं आता। इस तरह जो डूकॉइन है, ये फाउंडर हैं लूना के, इन्होंने कहा है कि जो पुराना लूना था
उसको जो लूना अभी ट्रेड हो रहा है, लूना और USD, लूना को हम रीनेम कर देंगे, लूना क्लासिक रख देंगे। इसी तरह जो नया लूना है, जो अभी नया टोकन ला रहे हैं उसका नाम लूना होगा, वो उनकी ब्लॉकचेन पे होगा, तो वो जो है ना लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ डू कॉइन की जो है वो मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इनको पार्लियामेंट ने बुलाया हुआ है डू कॉइन को कि आके हमारे पास आएँ और हमें बताएं ये साथ कैसे हुआ है, ये आपने जानबूझ के किया है या फिर जो है वो ये वाकई एक अटैक था। तो इसकी भी उसके लिए पार्लियामेंट ने बुलाया हुआ है और वहाँ पर इनकी शायद वो जाएँ तो जो है ना वहाँ पर इनको जाके उनसे पूछगिछ होगी। इस तरह जो साउथ कोरियन लॉ फर्म है LKB, उन्होंने भी इन पे जो है वो कोर्ट में लेके जाना चाह रहे हैं इनको कि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है डू कॉइन की वो सारी सीज़ कर लें। इसलिए जो लूना टोकन है उस पर ट्रेडिंग करते हुए आप ख़ास तौर पे बहुत मोहतात रहें, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। उसका जो अपवर्ड जाना, उसका $1 तक जाना या 0.01 तक 0.01 तक भी जाना या 0.01 तक भी जाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इसलिए आप उसमें से जैसे ही आपको फ़ायदा नज़र आता है तो आप उसमें से फ़ौरन इन्वेस्टमेंट निकाल लें या कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल दें। जो इन्वेस्टमेंट आपकी बाकी लगी हुई है वो लगी रहने दें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जो टोकन है आप बाइनेंस पे आने से पहले या फिर किसी भी एक्सचेंज पे आने से पहले ही आप उसको बाय कर लें, तो आप ये अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। ICO.analytics है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये नए आने वाले जो टोकन्स हैं, मोरालिस है और सर्टोरा है और ये सारे जो टोकन हैं आप देख सकते हैं ब्रांच है। तो इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की है, इसने 12.5 इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की है मिलियन, इसने 40 मिलियन इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की है, 7 मिलियन की है। और ये इन्वेस्टमेंट इकट्ठी किस लिए करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि जो है वो अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग ले कर सके। इनके पास पैसा नहीं होता तो ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं या वेंचर कैपिटल से पैसा इकट्ठा करते हैं और जो है वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। और जब ये पैसा इकट्ठा करते हैं तो ये सस्ते दामों अपने टोकन देते हैं। जब भी मार्केट में टोकन मार्केट में आता है तो वो काफ़ी गुना पंप कर जाता है, 10 टाइम्स, सम टाइम 20 टाइम्स, सम टाइम 700 टाइम्स तक भी ये पंप कर सकता है। लेकिन ये इंतहाई रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब अगर आपके पास जो है ना वो $100 हैं तो 100% इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें 5% करके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनकी लिमिट ही $100 होती है या फिर $200 होती है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश करें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट में करें। यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी इन्होंने तो इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा कोई नेक्स्ट जो है वो आता है प्रोजेक्ट तो $100 इसमें लगाएं, 100 इसमें लगाएं, 100 इसमें लगाएं, 100 इसमें लगाएं। तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें ताकि जो है वो आपका रिस्क मैनेज हो सके। अगर एक भी प्रोजेक्ट इनमें से कामयाब होता है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप देखें कि यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो एक्सचेंजेस ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Gate.io है, KuCoin है, इस तरह ये बाकी आप सारा देख सकते हैं। इस तरह अगर आप इनमें ज्वाइन करना चाहते हैं इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस जगह जाके, इस ट्विटर पे जाके या इस वेंचर कैपिटलिस्ट को जाके आप ज्वाइन करें। आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको ख़ुद रिसर्च कर सकते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं, जिस तरह FTX वेंचर है या ये सारे इन पे वेबसाइट्स होती हैं। यहाँ पर आप जाते हैं, इनके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इनको आप बोलते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप है जहाँ पर आप पैसे इकट्ठे करते हैं और नए आने वाले टोकन पे आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो वो आपको बता देंगे। लेकिन ये इंतहाई रिस्की जो है इन्वेस्टमेंट है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर हम देखते हैं जी, अगर दूसरे नंबर पे नेट मेरा स्लो चल रहा है, फियर एंड इंडेक्स की बात करते हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो काफ़ी इस टाइम लो पे है। तकरीबन अभी 12 पे इसकी वैल्यू चल रही है। कल इसकी वैल्यू 8 पे आई हुई थी। तो अगर इसको हम ईयरली देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो इसकी ईयरली वैल्यू जो है इस टाइम काफ़ी कम हुई हुई है। अगर इसको मैक्सिमम करता हूँ मैं, तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो इस टाइम जो है वो इसकी वैल्यू तकरीबन, बहुत माज़रत खाऊँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ जी, ये खुल गया जी।
अच्छा, इसमें देखिए आप, तो ये इस टाइम जो इसकी वैल्यू चल रही है तकरीबन 8 के करीब इसकी वैल्यू चल रही है। ये 10 वैल्यू यहाँ 20 है। तो आप आपने जब भी देखे यहाँ पर 2019 में ये सबसे कम जो है वो फियर की वैल्यू थी, एक्सट्रीम फियर की वैल्यू थी 5 थी उस टाइम ना। तो 5 पे आके इसने बाद जिसने अच्छा खासा इधर से पंप लिया था, तो अभी भी ये काफ़ी लो पे आया हुआ है। तो अगर हम हिस्टोरिकल देखें, सेंटीमेंट्स अगर हम देखें, तो सेंटीमेंट्स इस टाइम एक्सट्रीम फियर के अंदर है। तो ये एक किस्म की बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें क्रिप्टो के अंदर एंट्री लें। लेकिन जो मैक्रो इकनॉमिक्स चल रहे हैं वो हमें थोड़े से ख़तरनाक भी लग रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स की जो वैल्यू ज़्यादा हो रही है और डॉलर में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मार्केट सारी पूरी दुनिया के ब्लीड हो रही हैं, गिर रही हैं, उससे ऐसा भी लग रहा है कि शायद मज़ीद बिटकॉइन गिरे और ये जो फियर है वो मज़ीद भी कम हो जाए। लेकिन ये टाइम जो है वो हिस्टोरिकल देखा जाए तो ये एंट्री का टाइम है। इसी तरह अगर हम RSI देखते हैं, RSI शो करती है कि मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है। तो इस टाइम जो मार्केट है वो इसकी वैल्यू 44.7578 चल रही है। 2019 में और 2015 में इसकी वैल्यू मिनिमम हुई थी। 2015 में 43.15 हुई थी वैल्यू इसकी, और जो 2019 के अंदर 41.92 इसकी वैल्यू हुई थी। तो अभी 44.78 वैल्यू है और इंतहाई कम है, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम भी देखें तो बहुत ही हम कम पॉइंट्स इस पे रह गए हैं नज़दीक। तो अगर और भी इससे कम आती तो ये मज़ीद जो है ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये थी जी आज तक की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।